यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है, राम राम है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से। अभी मैं यूट्यूब पर ब्राउज करता ही रहता हूँ, तो बहुत सारे चैनल हमने भी सब्सक्राइब कर रखे हैं, देखता रहता हूँ, क्योंकि हर प्रकार का किसी न किसी तरीके का ज्ञान मिलता रहना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो था, उस चैनल की ऑनर मालकिन एक महोदया थी, एक कन्या थी। तो आदत के बस होकर के मैंने एक कमेंट कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उन्होंने बहुत ही तल्ख शब्दों में रिप्लाई किया कि इतने आपको ज्ञान है तो आप अपना खुद वीडियो बनाएं और लोगों को गाइड करें। हमने कहा ठीक, ये तो अच्छी चीज़ बता दी, तो मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक वीडियो बना ही डालता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा बताया जाता है वैसा नहीं होता है। हाँ, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये एक शाश्वत नियम है, लेकिन ये शाश्वत नियम जैसा आजकल ये बताया जा रहा है, यूट्यूबर बताते हैं कि इसका प्रयोग करके हम ये प्राप्त कर सकते हैं, हम वो प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई साधन नहीं है, न कोई ये टेक्निक है कि इसको हम मनमर्जी से अपने हित में जैसा चाहें वैसा मॉडिफाई कर लें, मोड़ लें और वैसे ही मन चाहे परिणाम ले आएं। ये ऐसा नहीं है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखो, अट्रैक्शन जो आकर्षण का नियम है वो दो प्रकार से होता है। एक चुंबकीय आकर्षण। चुंबकीय आकर्षण सदैव विरोधी चीजों को आकर्षित करता है। यह एक भौतिक आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण। यह भौतिक होता है। जिन वस्तुओं में, जिन भौतिक पदार्थों में चुंबकीयता होती है, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N और S, तब वह विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही हमारा भौतिक शरीर भी दो ध्रुवों से होता है। हमारे भौतिक शरीर का जो जेंडर है, लिंग है, वो भी किसी न किसी ध्रुव का होता है। तो महिला पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। यह चुंबकीयता है, और इसी चुंबकीयता से राग पैदा होता है, और इसी राग के पीछे अनुराग पैदा होता है। यह हो गया एक प्रकार का आकर्षण। दूसरा आकर्षण होता है अभौतिक कर्मों का, हमारे मन की तरंगों का आकर्षण। यह अभौतिक है, यह द्रव्यों से नहीं होता है। यह क्या होता है? जिस प्रकार भौतिक आकर्षण विपरीत ध्रुवों के मध्य होता है, उसी तरह यह अभौतिक आकर्षण, वाइब्रेशनल अट्रैक्शन, यह समान चीजों को आकर्षित करता है। यह कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बताया है। क्या बताया है? कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। यही तो आकर्षण है। जो जैसा होता है वैसा उसको मिलता है। और भी कहा है, संपत्ति में संपत्ति आती है, विपत्ति में विपत्ति आती है। और इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करने वाले, रिसर्च करने वाले
बहुत से पश्चिमी विचारकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम वह आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं, हम जैसे वर्तमान में हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बता दिया गया कि ये एक भैया सोंटा है बाबा जी का, एक बाबा जी का सोंटा है, जादू की छड़ी है, इसको घुमा दो और काम करने लगेगा। अब उसके लिए बताया गया हम जैसा सोचते हैं वैसा हम होते जाते हैं, हम जैसा विजुलाइज करते हैं वैसा हमको मिलता है। हमको एक कार चाहिए तो हम कार के बारे में सोचें, विजुलाइज करें, फिर हम एक्शन लें। ये तो हम किसी भी चीज़ के पीछे करें उसका थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा हमको। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जादुई छड़ी है, ये परी की छड़ी है, बाबा जी का सोंटा है, ऐसा नहीं है। हमको कार तब मिलेगी जब हम कार पाने वाली स्थिति में हो जाएंगे, हम कार के लायक हो जाएंगे। हम कितना भी विजुलाइज कर लें, हम कितना भी सोचते रहें, कितने भी एक्शन उठा लें, हमको कार तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम उसका पेट्रोल डलवाने की क्षमता नहीं हासिल कर लेते। हाँ, बैठने को मिल जाएगी, कोई दोस्त हमारा आएगा, वो 1-2 दिन खड़ी कर देगा हमारे दरवाजे पर, कहा भैया इसको खूब यूज कर लो, चला लो, पेट्रोल डला करके लाया है। परमानेंटली नहीं मिलेगी। कोई भी चीज है वो 2-4 मिनट की विजुलाइजेशन से कुछ नहीं होता है। हमारे पूरे कर्म कैसे हैं, हम हैं कैसे, हम किस स्थिति में हैं, वैसा ही हमको चीजें मिलती हैं, हम जैसे होते हैं। नौटंकी करने से, ड्रामा करने से नहीं होता है। बहुत सारे टेक्निक बताते हैं कि वो अभिनय करो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अभिनय करने से, एक्ट करने से अगर ये कुछ हो जाता जो बहुरूपीय हैं, तो वो बाजार में दरोगा बन करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो दरोगा हो जाते। नौटंकी के जितने कलाकार हैं वो सब आज राजा बने हुए होते और रात भर राजा बनते हैं। और जो कंगाल का रोल कर रहा है, कोढ़ी का रोल कर रहा है नौटंकी में सारी रात, तो आगे चलकर कोढ़ी हो जाता। ऐसा नहीं होता है, अभिनय से नहीं होता है। हम अंदर से, बाहर से किस तरीके के हैं, हमारा ऑरा कैसा है, हमारा आभा मंडल कैसा है, हमारा आभा मंडल जैसा होगा वैसे ही चीजें खिंचती चली आएंगी। सबसे बड़ी चीज है आभा मंडल की, आभा मंडल जैसा होगा। हमारे हृदय की कंपन तरंगे जैसी होंगी, हम कैसा महसूस किया करते हैं, और महसूस कैसा किया करते हैं, ये पूरा 24 घंटे का औसत। हम अगर 24 घंटे में अच्छा महसूस करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित होंगी। अब हाँ, इसको मनोनुकूल अपने अनुकूल कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए कुछ हैक्स बना लिए गए हैं और उनका पूरा एक सिस्टम है। तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो असल में सिस्टम ऑफ अट्रैक्शन है।
हमको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सिस्टम की तरह सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी पड़ती है। वाइब्रेशन मतलब दिल की तरंगें, दिल की तरंगें, फिर दिमाग की तरंगें, दिल और दिमाग, इनको उसी स्थिति में लाना पड़ता है जो हम चाहते हैं। उसके पश्चात हमारे जो कर्म है वो भी हमारे दिल और दिमाग की तरंगों के अनुकूल होने चाहिए। ये दो चीजें जब मिल जाएंगी तब हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो बहुत सारा सुधार करना पड़ता है। केवल 5 मिनट के विजुलाइजेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 2-4 मिनट के टोटके करने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। मैं बहुत खरी बात बता रहा हूं। YouTube पर वीडियो बना करके और सब्सक्राइबर बढ़ा लेना वो अलग चीज है, लेकिन लोगों को असली बात बताना आवश्यक है। इसका पूरा एक सिस्टम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिस्टम है एक, और ये भी एक जर्नी है, एक यात्रा है। इसमें समय लगता है। इसमें अपने आप को सबसे पहले अंदर से सुधारना पड़ता है। हम अगर धनवान होना चाहते हैं तो हम धनवान पहले बने, अभिनय न करें। धनवानों वाले गुण पैदा करें। हमारी अनुभूतियां धनवानों की जैसी होनी चाहिए। उसके लिए हम कोई ना कोई व्यापार शुरू करें। केवल विजुलाइज करने से हो सकता है। 50-60 साल विजुलाइज करते रहो, वो हो जाएगा थोड़ा बहुत। उससे क्या फायदा। हमको अगर एक कार चाहिए तो उस कार को पाने के लिए पहले लायक, भौतिक रूप से लायक बनना पड़ेगा। वो लायक कैसे बने उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त करें, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाएं। अब वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएंगे हम अपनी, इसके तरीके मेडिटेशन बताते हैं। ध्यान करो। बहुत लोग ध्यान करते हैं तब भी नहीं बढ़ती वाइब्रेशन। उनको ध्यान करने में परेशानी होती है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारा ध्यान तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम भूतकाल में अटके रहेंगे। सबसे पहले हमको अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा मिले। अपनी अनुभूतियां बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी अनुभूतियां हमारे भूत का प्रोग्राम होती हैं। अब इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। ये जो धारावाहिक चला आ रहा होता है बहुत पिछले से, इसको एकदम बंद कर देना पड़ेगा। हमको एकदम नया होना पड़ेगा, भूत झाड़ना पड़ेगा। हम आज से, अभी से 6 जनवरी 2021 में नहीं जिएंगे। हम सोचेंगे नहीं, लेकिन ये कहना आसान है, करना कठिन है। और उसको करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। और जब हम पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएंगे तब अपने अंदर, अपनी आंतरिक अवस्था में सुधार होगा, फिर बाह्य अवस्था में सुधार होगा। ये पूरा एक कोर्स है, एक जर्नी है। वो 1 महीना, 1.5 महीना, 40 दिन विजुलाइज करने से हमको कार नहीं मिल जाएगी। समय लगेगा। हमको अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी क्रांति करनी पड़ेगी, खुद की क्रांति। अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा।
अगर हम उसके लिए तैयार हैं, हम अपने स्वभाव को, हम अपने नेचर को बदल सकते हैं 60-70%, तब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थ, यह कहा जाता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के करने से पहले हमको संकल्प लेना पड़ेगा ट्रांसफार्म होने का। यही चीज मैं अपनी पुस्तक स्वचरित्र में बता रहा हूं। संकल्प, संकल्प से सिद्धि केवल मनोरथ से नहीं होता है। मनोरथ करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, संकल्पों से प्राप्त होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि कोई भी विधि 1 महीने 40 दिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं काम करेगा। अंधे के हाथ बटेर कुछ लोगों को लग जाती है। 10 लाख लोग कर रहे हैं, 2-4 लोगों को अंधे के हाथ बटेर लग गई। उनको कैसे लग गई? क्योंकि वो इतना डूब चुके हैं, हृदय परिवर्तन कर लिया है उन्होंने, या हो गया उनका अचानक। सबको नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अपने कर्मों का ध्यान करें, पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, तब जाकर के हमारा जीवन अच्छा होगा। तब हम अपनी जीवन में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। हम पाप करके और 5 मिनट विजुलाइज कर दें या 5 दिन 55 बार हम कुछ स्क्रिप्टिंग कर लें ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों को परेशान करते रहें, उल्टे सीधे आचरण करते रहें, और उसके बाद में हम 5 दिन बैठ करके 55 बार अपनी कोई विश लिखें, उसको विजुलाइज करें, और सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए बैठ करके हम 10 मिनट मेडिटेशन कर लें। किस लिए हमको मनोकामना पूरी करनी? नहीं होने वाला, इसीलिए नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है, खरी बात है, लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अनुभव की बात है। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, मिलूंगा, फिर बताऊंगा वाइब्रेशंस कैसे बढ़े जाएंगी। कुछ सरल तरीके लाऊंगा, कुछ म्यूजिक बताऊंगा, कुछ वाइब्रेशनल सुगंध बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो धूप बत्ती लगाई जाती है घरों में, ये भी वाइब्रेशनल एसेंस, वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए है। ये सब एक प्रक्रिया है, पूरा एक सिस्टम है। तब तक के लिए राम राम।